ओम शांति। आज की वाणी में बाबा हम बच्चों से अपने सत्य स्वरूप में टिकने की प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करो, और जितना जितना तुम अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करते जाओगे, यानी कि देह भान से जो तुम्हारा सत्य स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप है, उसकी स्मृति में टिकने लगोगे, उतना उतना तुम मुझसे जुड़ने लगोगे, क्योंकि मेरा स्वरूप और तुम्हारा स्वरूप एक जैसा ही है। तो जो तुम्हारा सत्य है उसमें टिकने का अभ्यास करो। आज बाबा की 24/7/69 की वाणी है, और वाणी का सार है बिंदु रूप की प्रैक्टिस। तो बाबा हम बच्चों की चेकिंग करा रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे किसके सामने बैठे हो और क्या होकर बैठे हो, किस कॉन्शियसनेस में बैठे हो। बाबा कह रहे हैं बाप तो तुम बच्चों को बिंदी रूप बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। जो तुम हो उस कॉन्शियसनेस में टिक कर बैठो, अपने सत्य स्वरूप की अवेयरनेस में बैठो। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। बिंदी कितनी छोटी होती है और बाप भी कितना छोटा है। इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है। बाप तो बच्चों के सामने ही है, दूर नहीं है। दूर हुई चीज को भूल जाते हो। जो चीज सामने ही रहती है उस चीज को भूलना, यह तुम बच्चों को तो शोभा नहीं देता है। बच्चे अगर बिंदी को ही भूल जाएंगे तो बोलो किस आधार पर चलेंगे। आत्मा के ही तो आधार से शरीर भी चलता है। मैं आत्मा हूं, यह नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूँ। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ, किसका बच्चा हूँ? उस परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। वो भी निराकार और मैं भी निराकार, दोनों का स्वरूप एक जैसा। यह नशा होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हैं। तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं। मैं आत्मा हूं, इसमें तो भूलने की ही आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे मुझ बाप को भूलने की जरूरत पड़ती है। हाँ, परिचय देने के लिए तो जरूर बोलना पड़ता है कि मेरा नाम, रूप, गुण, कर्तव्य क्या है, और मैं फिर कब आता हूँ और किसके तन में आता हूँ। तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ, तो क्या बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं? बच्चे उस स्थिति में एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। किस स्थिति में बाबा कह रहे हैं? तो क्या अपने नाम, रूप, देश को भी भूल जाते हैं? बाबा कह रहे हैं जो मेरा नाम है, जो मेरा देश है, जो मेरा रूप है, जो मेरा कर्तव्य है, वही तुम बच्चों का है। तो तुम भूल कैसे जाते हो? यह पहली पहली बात है जो कि तुम सभी को बताते हो कि मैं आत्मा हूं, ना कि शरीर। जब आत्मा होकर बिठाते हो तभी उनको फिर शरीर भी भूलता है। अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते तो क्या फिर देह सहित देह के सभी संबंध भूल जाते? जब उनको भुलाते हो तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर, जो न्यारा बाप है, उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो? अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो।
सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को। अपने सत्य स्वरूप में बाबा कह रहे हैं टिक कर बैठो और कंबाइंड हो जाओ। किससे? मुझसे, अपने बाप से। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूं। क्या यह याद नहीं आता है? बिंदी रूप होकर बैठना नहीं आता। ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो 1 सेकेंड तो क्या, कितने ही घंटे इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। ऐसे होकर बैठने से सब रचनाएं आएंगी और साथ ही यह भी नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं। अपने बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा के बच्चे बाबा के साथ बैठे हैं, बिल्कुल बाबा जैसे बनकर, बाप समान स्थिति में। बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं? बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है। जो बाप का है वह तुम्हारा है। जो बाप का और तुम बच्चों का घर है, वहां पर साथ में ही लेकर जाएंगे। सब इकट्ठा चलने ही हैं। आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है, परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं और देखते हुए भी तो बाप न्यारा और प्यारा है ना। अच्छा, ओम शांति।